28 मई को डिसाइड किया गया है कि वुमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाएगा। ऑब्जर्व करने के लिए कि जो हम वुमेन हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर कितनी अवेयर हैं और हाइजीन मेंटेन करती हैं या नहीं। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है? अगर आप ठीक से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, मेंस्ट्रुअल को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है एक तरीके से है आपको इन्फेक्शन से बचाना, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, मेंटली, फिजिकली एंड हार्टली खुद को कॉन्फिडेंट रखना, लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस कर पाना, जो कि आज के डेट में आज भी बहुत ज़्यादा टफ है। इवन हम अपने ही घर पे भी बात नहीं कर सकते कि आई एम ऑन माई पीरियड, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सबको हमें धीरे धीरे सुधारना है, और ये हम तभी सुधार सकते हैं जब हम एक दूसरे से खुलकर इस बारे में बात करेंगे। पीरियड्स को लेकर एक दूसरे से बात करना, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना, सॉल्यूशन एक दूसरे को बताना, इसी से धीरे धीरे बोल सकते हैं मोटिवेशंस बढ़ते हैं कि हम कॉन्फिडेंट रहें। अगर हम पीरियड्स में हैं तो चिड़चिड़े रहते हैं, सारा दिन थकान लगते रहते हैं, इसके बावजूद हम डायरेक्टली नहीं बोल पाते कि हम थके हुए हैं। क्यों थके हुए हैं नहीं बोल पाते, पर बोलना चाहिए। ये हमारा सोशल चैलेंज होता है पीरियड्स को लेकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर। अब हम बात करते हैं कि हाइजीन क्या है। हाइजीन इन द सेंस आप अपने आप को कितना क्लीन रखते हो, बैक्टीरिया से दूर रखते हो। बैक्टीरिया तो भर भर के है, हर जगह बैक्टीरिया है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जुड़े हुए हैं। तो इनसे आप अपने आप को कैसे सेफ रखते हो, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को कैसे सेफ रखते हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी होने तक का खतरा होता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन कहीं भी फैल कर जा सकता है, ओवरी इन्फेक्शन हो सकता है। इवन अगर आप कंटिन्यूसली अनहाइजीनिक रहते हो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर तो आपकी फर्टिलिटी तक में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये हाइजीन मेंटेन करने के क्या क्या तरीके? पहला तरीका तो है टाइम टू टाइम चेंज करते रहना। आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, अगर आप पैड यूज़ कर रहे हो 4 से 5 घंटे में उसको चेंज करो, नो मैटर वो पूरी तरीके से गंदा हुआ है, गीला हुआ है या नहीं, बट आप उसको 4 से 5 घंटे में ज़रूर चेंज करो। अगर आप टैम्पून यूज़ कर रहे हो तो वो भी आई थिंक 4-5 घंटे या 6 घंटे तक का ही होता है। मैंने कभी टैम्पून ट्राई नहीं किया, बट जो उसका रेगुलर टाइम है, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो टाइम आपको फॉलो करना है। मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे में आप उसको क्लीन करो, अच्छे से नॉर्मल पानी से, साफ़ पानी से क्लीन करो, उसके बाद रीयूज़ करो। सिर्फ खाली करना ज़रूरी नहीं, राइट। एंड देन आते हैं, आजकल न्यू आया है पीरियड पैंटीज़। तो पीरियड पैंटीज़ ऐसी चीज़ है जो आपको 24 आवर प्रोटेक्शन देने के लिए बनाई गई है। स्टिल अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, गीलापन लग रहा है, या रैशेस होने के चांसेस लग रहे हैं, गर्मी के दिनों में खास करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आप अपनी पीरियड पैंटीज़ को अवॉइड करें, या फिर आप उसको टैम्पून या मेंस्ट्रुअल कप के साथ एज अ सेफ बैकअप आप उसको यूज़ करें। कंप्लीटली पूरे दिन के लिए एक पीरियड पैंटी आप एटलीस्ट गर्मियों में अवॉइड कर सकते हैं। स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो दूसरा तरीका है कि हम अपने इंटरनल जो सेंसिटिव एरियाज़ है उसको अच्छे से क्लीन करें। आप देख सकते हो कि मैं भी इस वक्त इस टॉपिक पे बात करने में थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। अदर देन दैट हम इस बारे में खुलकर बात तो कर नहीं पाते, है ना। सो स्वेट कंट्रोल करना इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। अब स्वेट कंट्रोल करने के लिए
आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीदेबल मटेरियल यूज़ कीजिए, ब्रीदेबल पैड्स, ब्रीदेबल पैंटीज़ जो कि कॉटन, प्योर कॉटन के होते हैं। इनसे आपको जो स्वेट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको रैशेस भी नहीं होते या बहुत कम रैशेस होते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की जो हमें अनहाइजीन की तरफ लेकर जाती है, अनहाइजीनिक बना देती है, जो हमें पता नहीं है कि हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, और ये मिस्टेक्स आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले मिस्टेक तो है कि हम कोई भी क्लेंजर उठाकर ले आते हैं मार्केट से और उसे इस्तेमाल करते हैं। मेक श्योर कि आप फ्रेग्रेंस फ्री एंड सेंसिटिव क्लेंजर का इस्तेमाल करो, जो बहुत सॉफ्ट क्लेंजर हो, सेंसिटिव हो, और अगर आप चाहो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हो कि हमें एक सेफ क्लेंजर जो है वो सजेस्ट करें। बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा माइल्ड होनी चाहिए, पीएच बैलेंस मेंटेन करके रखे, ऐसा क्लेंजर होना चाहिए। ठीक है, मैंने कई बार कुछ ब्लॉग्स पढ़े थे काफ़ी पहले, जब मैं मेंस्ट्रुअल के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाया, तब मैंने ब्लॉग्स पढ़े थे। तो मैंने देखा था, पढ़ा था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट डे या 2 डेज़ आपको ये जो क्लेंजर्स हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए, सोप यूज़ नहीं करना चाहिए, इनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। तो यस, सोप तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो माइल्ड क्लेंजर्स होते हैं, सोप फ्री वाले होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है हैवी फ्लो से बचने के चक्कर में हम कोई भी रैंडम पैड उठाकर ले आते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स सब लेकर आ जाते हैं और उनकी वजह से हमें रैशेस होते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक रैप्ड होते हैं, आप बोल सकते हैं प्लास्टिक कोटेड होते हैं, राइट। बट नो, आपको ऑर्गेनिक या फिर आप बोल सकते हैं प्योर कॉटन वाले पैड्स यूज़ करने चाहिए। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ, आई थिंक कुछ ब्रांड्स भी सजेस्ट किए थे जो कि प्योर कॉटन एंड ऑर्गेनिक पैड हैं, डिस्पोजेबल हैं, बट रैश फ्री पैड्स होते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग, हम कुछ भी प्रिपरेशन नहीं रखते हैं। डेट हमें पता है अपनी, लेकिन जब हम ट्रैवल पे जाते हैं तो ट्रैवल की वजह से, डाइट की वजह से डेट ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए एटलीस्ट 10 डेज का मार्जिन लेकर चलो। अपने साथ एक पूरा किट जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो किट आप अपने साथ अपने बैग में हमेशा कैरी करो, नो मैटर आप अपने डेट के करीब आ रहे हो या नहीं, पर वो किट आप अपने बैग में ही रखो, उसे बैग से निकालो ही मत, जब ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकालो। तो ये सबसे अच्छा एक रिमाइंडर हो सकता है। आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं, हर बार आप जब भी घर से बाहर जा रहे हो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे बैग में कुछ रखना है या नहीं। एक परमानेंटली आप बैग में वो चीज़ रखो, अपना एक किट, हेल्दी किट ज़रूर रखो। एक और मिस्टेक है जो हम आई थिंक मैंने भी बहुत बार की है और आज भी बहुत लोग करते हैं, वो है अपनी डाइट के साथ लापरवाही। पीरियड्स में 2 चीज़ें होती है, या तो बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, भूख बहुत लगती है, या फिर बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे, ऑलरेडी बॉडी खाली हो रही है और आप कुछ खा भी नहीं रहे हो, तो फिर आपको कमज़ोरी आएगी ही आएगी, वीकनेस आएगा ही आएगा और तबीयत ख़राब होनी ही है, हेडेक, वॉमिटिंग और ना जाने क्या क्या। अगर आप एक्सेसिव ईटिंग करते हो तो आप वेट गेन कर सकते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर हम एक्सेसिव ईटिंग करते हैं तो कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती है जो बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट प्रोडक्शन की वजह से हमारा जो फ्लो है वो और बढ़ जाता है और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए अपनी डाइट पे खास ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो, डाइजेशन मेंटेन करेगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारा डाइजेशन बहुत वीक होता है। तो अगर वो डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर होने के बाद भी अच्छी बनी रहेगी। अदरवाइज़ 3-4 दिनों तक एक्स्ट्रा हमें
वीकनेस झेलनी पड़ती है या कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए फाइबर एंड कम ऑयली वाली चीज़ें खाओ, फाइबर वाली चीज़ें खाओ। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो एक ही बार खाओ, पूरा दिन सिर्फ चटपटा 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 मसालेदार नहीं खाना है। एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 3-4 दिनों में एक बार खा लो, इस तरीके से। कंटिन्यूअसली अनहेल्दी खाना क्रेविंग्स के नाम पे नहीं खाना है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये जो सैनिटरी पैड्स आते हैं जो कि डिकम्पोजेबल नहीं होते, बहुत मैंने बताया ना प्लास्टिक रैप्ड या प्लास्टिक लेयर वाली होती है, ये इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। सो ऐसे में आप प्योर कॉटन एंड बायोडिग्रेडेबल पैड्स यूज़ कीजिए, जो कि मैंने बताया एक वीडियो में मैंने शेयर किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। ये आपको रैश फ्री भी रखेंगे, ब्रीदेबल भी होंगे और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं। आप चाहें तो टैम्पोन्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा कचरा होने से बचाएगा, तो ये इन्वायरमेंटल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये कुछ हाइजीन मिस्टेक्स है जो हमसे अनचाहे में, हड़बड़ी में, या हम इसके लिए अवेयर नहीं है बट ये मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो डिसइंफेक्टिव स्प्रेस यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट स्प्रे जो आजकल बहुत से ब्रांड्स में आते हैं, ताकि जब आप कहीं बाहर ट्रैवल पे गए हो या किसी होटल में गए हो, बाहर गए हो, सार्वजनिक जगह पर गए हो, तो वो आपको इन्फेक्शन से बचाता है। आप जस्ट स्प्रे दैट डिसइंफेक्टिव, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो डिसइंफेक्टिव स्प्रे है, बट अपने बैग में कैरी करके ले जाना एक चैलेंज है। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर होकर ले जाना पड़ेगा कि मुझे मेरे बैग में ये चीज़ें रखनी ही है, कोई चाहे देखे या ना देखे, कोई देख भी ले तो कुछ भी कहे, बट मेरे बैग में ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। ये आपको मेंटली प्रिपेयर होना। अगर आप मेंटली प्रिपेयर होगे तो ही आप अपने आसपास के लोगों को भी मेंटली स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई गाली नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक तरीके से अछूत माना जाता है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट कुछ जगह है जहाँ पे अभी भी आगे नहीं बढ़े हैं, वहीं के वहीं टिके हुए हैं। तो जब आप स्प्रेड करोगे तो ही अवेयरनेस स्प्रेड होगी, अपने आप दिमाग में नहीं आएगी। मेरे भी दिमाग में अपने आप नहीं आया, जब मैंने इस पे स्टडी करना शुरू किया, मैंने इस पे ब्लॉग्स पढ़े, वीडियोस देखे, तब जाके मेरे मन में अवेयरनेस आई। एक बार में नहीं, जब मैंने कई वीडियोस देखे, कई ब्लॉग्स पढ़े, तब जाके अवेयरनेस आई। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाइजीन मेंटेन करने के बारे में बताइए, ये वीडियो शेयर कीजिए, व्हाटएवर डू यू लाइक, बट keep yourself safe, hygiene and confident. Thank you so much.